हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स, देख लेते हैं आज देर रात आपके पर्सन के दिल में, मन में आपको लेकर क्या चल रहा है, किस तरह के परसेप्शंस और किस तरह की सोच आज देर रात आपके पर्सन की आपको लेकर बनी हुई है। ये चीज़ें इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको बस दो ही काम करने हैं। लाइक बटन के माध्यम से अपनी एनर्जीज मुझ तक फॉरवर्ड करनी है और कमेंट बॉक्स में अपने और अपने पर्सन का नाम आपको मेंशन करके देना है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन की व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर सोच और परसेप्शंस के बारे में बताइए डिवाइन। तो यहाँ पर है आपका किंग ऑफ सोर्स, जमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि एंड आपका प्रिंसेस ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। देखो, पहली तो मुझे ये पॉसिबिलिटी दिख रही है आप दोनों के दरमियान ना व्यूअर्स उम्र का फासला है, और ये जो उम्र का फासला ही है वही यहाँ पर कहीं ना कहीं इस इंसान की सोच को आपकी सोच से डिफरेंट कर रहा है। लेकिन मैं यहाँ पर ना एक इमेच्योरिटी, एक इनसिक्योरिटी, एक जेलेसी वो यहाँ पर देख रही हूँ इस इंसान के अंदर जो आज रात चल रही है। एज एन इनके दिल में, मन में आपको लेकर जेलेसी, इनसिक्योरिटी के पीछे का कारण ये बन रहा है कि जितना ये यहाँ पर इस रिश्ते में ये एक्सपेक्ट कर रहे थे आपको इनकी दूरियां बर्दाश्त नहीं होंगी, आप इस रिश्ते में इनके दूर जाने से इमोशनल होंगे, आप कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टर्ब और परेशान होंगे, रोगे, उतना आप यहाँ पर इस सिचुएशन को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनकर डील कर रहे हो, फेस कर रहे हो। तो यहाँ पर इस इंसान को जो इन्होंने एक्सपेक्ट करा था, जो इन्होंने सोचा था, वो आप नहीं करते हुए दिख रहे हो। तो वो चीज़ें इन्हें जेलेसी और इनसिक्योरिटी फील करा रही हैं, जैसे मानो इन सबके पीछे कोई मकसद था इनका, कोई रीज़न था इनका, और आपके वो सब ना करने की वजह से इनका वो मकसद पूरा नहीं हो पा रहा है। तो वो चीज़ें आज रात इनके दिल में, मन में आपको लेकर चल रही हैं। यहाँ पर है आपका 3 ऑफ कप्स एंड बॉटम की एनर्जी है आपकी द लवर्स, जेमिनाई और कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। एज एन इन्हें ये लग रहा था कि व्यूअर्स यहाँ पर ना आप इस रिश्ते में इतना ज़्यादा डूब गए हो, इस रिश्ते के लिए इतने नीडी हो गए हो, इतना इस रिश्ते से अटैच्ड हो गए हो, ये इन्होंने ऑलरेडी आपके साथ वो सब करके इस रिश्ते में आपको इतना नीडी कर दिया है कि अब आपका दूसरे रिश्तों को देखना, दूसरे लोगों को देखना, दूसरे फ्रेंड्स को देखना, वो सब आपके लिए पॉसिबल हो नहीं पाएगा। लेकिन ये सब करने के बावजूद भी आप यहाँ पर अपने आप को रोक नहीं रहे हो, किसी तरह से आपने अपने आप को बांधा नहीं, या आपने इनके लाख कोशिश करने के बाद भी अपने आपको रोका नहीं। और यही चीज़ें व्यूअर्स आज देर रात ना आपके पर्सन को थोड़ा सा आपके मामले में डिस्टर्ब कर रही हैं। इन्हें ये लग रहा है आपको तो कहाँ यहाँ पर बेसिकली इस रिश्ते के दूर जाने की वजह से परेशान होना चाहिए था, और कहाँ यहाँ पर आप अपने आप को लोगों में रख रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं है यहाँ पर आपकी लाइफ में कोई और है, कोई और आ गया है, या कहीं ऐसा तो नहीं है आप किसी और की तलाश में हो। तो वो सभी चीज़ें इस इंसान के दिल में व्यूअर्स आज देर रात ना आपको लेकर काफ़ी खुदर पुदर, काफ़ी ज़्यादा डिस्टरबेंस यहाँ पर क्रिएट कर रही हैं। ये कहीं ना कहीं ऐसे चांसेस बन रहे हैं कि आपकी लीड लेना चाहते थे, आपकी लाइफ के सब फैसलों का राइट ये लेना चाहते थे, लेकिन आपने बजाय अपनी लाइफ के हर चीज़ का राइट इन्हें देने के, जो रया सया इनके पास था वो भी जैसे मानो इनसे खींच लिया हो, इन्हें ऐसा फील हो रहा है। कुछ व्यूअर्स के केस में ऐसे भी चांसेस हैं। देखो, ये पर्सन एक वक्त पे इस रिश्ते में वो सब कर चुके थे जो कहीं ना कहीं अभी ज़रूरी नहीं था, या अगर नहीं होता तो कहीं ना कहीं आपके जाने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते। जैसे कुछ व्यूअर्स के केस में आपका हद से ज़्यादा करीब आना, कुछ व्यूअर्स के केस में आपके बच्चा होना, कुछ व्यूअर्स के केस में सब लोगों को इस कनेक्शन के बारे में पता लग जाना, दोस्तों को, यारों को पता लग जाना। तो इस रिश्ते में वो सब चीज़ें भी हुई हैं व्यूअर्स, जो कहीं ना कहीं इस इंसान को इस चीज़ की श्योरिटी दे रहा था कि अब आपकी ज़िंदगी का, लाइफ के डिसीज़न का जो फैसला है ना, उसकी जो लीड है वो इनके हाथों में आ गई है। लेकिन आपने यहाँ पर वो सब ये पार्टीज एंड ऑल करके, लोगों में अपने आप को रखकर, अपने आप को प्रैक्टिकल करके इनका वो भ्रम जैसे तोड़ दिया हो। तो आज देर रात वो चीज़ें इनके दिल में हैं, या यही चीज़ें व्यूअर्स देखो इनको बहुत इमेच्योर बिहेवियर करने के लिए मजबूर कर रही हैं। तो चांसेस बन रहे हैं काफ़ी लंबे समय से बड़ा ही अजीब और गरीब तरीके से रिएक्ट करके दिखा रहे हो, आपको लग रहा हो कि क्या हो गया इनको। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर है।
ठीक है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन के दिल में मन में और क्या है व्यूअर्स को लेकर। 6 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि एंड आपका नाइट ऑफ वैंड्स, ये भी आपका फायर एलिमेंट से है। नंबर 6 यानी कि आपका जून मंथ मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट व्यूअर्स अभी तक दिखा है। नंबर 12 यानी कि दिसंबर, नंबर 3 यानी कि मार्च मंथ। बेसिकली व्यूअर्स यहाँ पर कहाँ तो ये पर्सन चाहते थे आपको जीतना, आप पर जीत हासिल करना, और कहाँ ये पर्सन व्यूअर्स आपको जीतते हुए देख रहे हैं या आपके सामने अपने आप को हारते हुए पा रहे हैं। जो चीज़ें इनके मन में दिल में एक फ्रस्ट्रेशन या फिर इस जीत का, आपकी इस जीत का रिएक्शन गुस्से में यहाँ पर इनके अंदर डाल रही है। तो यहाँ पर अगर आपके पर्सन आपको बात बात पर गुस्सा करके दिखा रहे हैं, बात बात पर ब्लॉक कर देते हैं, बात बात पर अपनी फ्रस्ट्रेशन दिखाते हैं, बात बात पर आपसे दूरियां बना रहे हैं ना, उन सभी के पीछे का कारण यही बन रहा है कि इस इंसान के दिमाग में ये चीज़ें हैं कि भाई ऐसे नहीं जीत मिलनी चाहिए थी, या तो उसे जीत मिलनी चाहिए थी तो उसका क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए था, या उसे जीत नहीं मिलनी चाहिए थी। लेकिन वो दोनों ही चीज़ें यहाँ पर नहीं हो सकी हैं। इसी रीजंस के चलते ये पर्सन आज देर रात ना आपसे काफ़ी गुस्सा, काफ़ी नाराज़, काफ़ी ज़्यादा मुझे खफा दिख रहे हैं। तो अगर आपका सवाल यहाँ पर ये बनता है कि उनके दिल में अब आपको लेकर क्या है, गुस्सा है, नाराज़गी है, प्यार है, तो मैं कहूँगी गुस्सा भी है, नाराज़गी भी है और फ्रस्ट्रेशन भी है। ये सारे इमोशंस इनके दिल और दिमाग में आज देर रात व्यूअर्स यहाँ पर हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है डिवाइन। तो यहाँ पर है आपका क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि एंड 2 ऑफ वेंस, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। इनके दिल और दिमाग में आपको लेकर ये चीज़ें चल रही हैं कि इन्होंने, क्योंकि आप जो इनसे चाहते थे वो क्योंकि इन्होंने आपको नहीं दिया, इस रीजंस के चलते आपने अपने इमोशंस को पीछे खींचा है। अगर ये आपको वो दे देते जो आप इनसे चाहते थे तो शायद आज आपका फैसला इनके हक में होता या आप इन्हें छोड़कर ना जाते। तो बेसिकली व्यूअर्स आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपकी जो चाहत थी वो पूरी नहीं करी, और इसी रीजंस के चलते आपका फैसला ना इनकी तरफ बढ़ने की जगह, जैसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, इनसे दूर जाने की तरफ बढ़ा है। तो इन्हें लग रहा है शायद आप ये चीज़ें जानबूझकर कर रहे हो, शायद ये चीज़ें आप इन्हें दिखाने के लिए कर रहे हो। अभी तक तो ये इस भ्रम में थे, अभी तक तो ये आंकड़े जोड़ रहे थे, लेकिन आज देर रात इन्हें ऐसा कंफर्म हो रहा है कि नहीं, ना तो ये दिखाने के लिए था, ना ही इन्हें जेलेसी फील कराने के लिए था। आप ये सब चीज़ें ऑलरेडी अपनी लाइफ में कर चुके हो, आपने इन सब चीज़ों की लीड ले रखी है, आपने ये फैसला ले लिया है, और अब आप इनको, इस रिश्ते को इमोशंस या भावनाओं में बहकर देखने की जगह मुझे क्या फैसला लेना चाहिए और क्या नहीं, उस पर यहाँ पर ज़्यादा अड़ा पड़ा है। ये सभी चीज़ें व्यूअर्स आज रात ना आपके पर्सन के दिल और दिमाग में आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि एंड आपका 8 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। इन्हें बेसिकली व्यूअर्स आज रात आपको लेकर ये भी फील हो रहा है कि शायद ये सब चीज़ें करने के पीछे का कारण आपके लिए ये बना कि आप इनकी परिवार की नहीं कर रहे थे या करना नहीं चाह रहे थे। एज एन थोड़ा सा मुझे कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में पारिवारिक इश्यूज ज़्यादा दिख रहे हैं, परिवार का इंटरफेरेंस, परिवार की वजह से मतलब आपके पर्सन आपका साथ नहीं दे पा रहे थे, परिवार की वजह से आपको आपका राइट नहीं मिल पा रहा था, और इस रीजंस के चलते आपने अपने इमोशंस को वहीं छोड़कर, एज इट इज़ छोड़कर मूव ऑन करने का फैसला लिया है। तो इन्हें लग रहा है कि शायद आपको इनके परिवार से ज़्यादा ही दिक्कत थी, ज़्यादा ही प्रॉब्लम थी कि आपने यहाँ पर मूव ऑन करना चुन लिया, बजाय इस इंसान का इंतज़ार करने के, सिचुएशंस को बदलने के, बजाय यहाँ पर इस चीज़ को देखने के, समझने के कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी मैं कहीं ना कहीं आपके पर्सन को आपको गलत ठहराते हुए ज़्यादा देख रही हूँ, बजाय ये चीज़ें देखने की कि परिवार की अगर बात उठी है तो ज़रूर से कुछ ऐसी मसले हुए होंगे जिस रीजंस के चलते बेसिकली व्यूअर्स आपने इतना बड़ा कदम उठाया है। क्योंकि देखो, किसी के लिए भी इतना बड़ा कदम उठाना आसान नहीं होता, और आपने अगर ये कदम उठाया है, इट मीन्स यहाँ पर आपको चोट जो लगी है ना इस बार, वो बहुत गहरी लगी है, वो घाव अब इस बार भरने वाले नहीं है या भर नहीं सकते हैं इस रीजंस के चलते। तो
आज देर रात इस इंसान के दिल में मन में ना बार बार ये चीज़ें चल रही हैं कि आप जो गए हो ना इस बार, बेसिकली इनकी किसी वजह से नहीं, मतलब इनसे कोई प्रॉब्लम है इस वजह से नहीं, बल्कि परिवार की वजह से आप इस बार इनसे दूर चले गए हो और आपने दूर जाने का फैसला लिया है। और ये चीज़ें ना आपके पर्सन को व्यूअर्स और ज़्यादा चोट पहुंचा रही हैं, या ये कहिएगा ये चीज़ें इनकी ईगो को यहाँ पर हर्ट कर रही हैं, वो मैं इनकी एनर्जी या पॉसिबिलिटी देख रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। नंबर 7 यानी कि जुलाई मंथ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन्हें बेसिकली आज देर रात आपको लेकर ये चीज़ें भी लग रही हैं कि ऐसा नहीं है कि आपने तुरंत से यहाँ पर इनसे दूर जाने का फैसला ले लिया होगा। आपने ज़रूर से यहाँ पर पहले ही इस चीज़ के बारे में सोचना, समझना, इस चीज़ की रिसर्च करना, इस चीज़ को कैलकुलेट करना आपने शुरू कर दिया होगा। और इनके दिल में ये चीज़ें भी है कि ज़रूर से आपके पास ऑप्शंस भी होंगे, वरना इतना बड़ा फैसला लेना यूं ही एकदम अचानक से अपने फैसले पर अड़े रहना, ये आपके लिए तो पॉसिबल नहीं था। ठीक है, देखो बेसिकली व्यूअर्स, भले इस इंसान की लाइफ में कोई और हो, भले इस इंसान की लाइफ में कोई और था या थी और आप इस रीजंस के चलते गए थे, लेकिन आपने यहाँ पर इनके गलत एक्शन का जो रिएक्शन दिया ना, ये पर्सन उसको पकड़े बैठे हैं, उसको पकड़कर बार बार उस चीज़ को आटे की तरह उठते जा रहे हैं कि आपके पास ऑप्शन होंगे, आपने पहले सोच लिया होगा, आपने पहले कैलकुलेशन कर ली होगी, आप इस वजह से गए होंगे, आपने इस रीजंस के चलते करा होगा। यानी कि बस जैसे तैसे यहाँ पर बिल आप पर फाड़ना है, जैसे तैसे वो बिल आपको पे करवाना है, कुछ उस तरह की सोच में इनकी यहाँ पर व्यूअर्स आज रात ना जाते हुए देख रही हूँ। ठीक है, कड़वा सच ज़रूर से है, लेकिन जो सोच है मैं बस वो बताऊंगी, कोई शुगर कोटिंग यहाँ नहीं करूंगी। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और व्यूअर्स को लेकर क्या है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। तो यहाँ पर है आपका, देखो व्यूअर्स, दी हैंग्ड मैन एंड बॉटम की एनर्जी है आपकी व्हील ऑफ फॉर्चून। इवन इन्हें ये भी लग रहा है आपने इनको क्या, इनसे जुड़े हुए रिश्ते को क्या ऑलरेडी सरेंडर कर दिया, उससे हाथ उठा लिए आपका, क्योंकि मैक्सिमम फोकस अब अपनी डेस्टिनी को बदलने पर है, आपका मैक्सिमम फोकस यहाँ पर अपने आप से चीज़ों को करने में है। और इन सब चीज़ों के लिए किसी ने तो आपको सलाह दी होगी, किसी ने तो आपको इंसिस्ट करा होगा, किसी की तो बातें आप पर असर करी होंगी, असर डाली होंगी। और यहाँ पर ये कहीं ना कहीं यहाँ पर जिन मेरे व्यूअर्स के पेरेंट्स हैं, सिबलिंग्स हैं, दोस्त यार हैं, उन पर इस चीज़ का डाउट कर रहे हैं। ठीक है, भले ये सब चीज़ें ना इन्होंने आपके साथ करी हो, ये आपके साथ करते आए हो, या पहले इन्होंने आपके साथ करी हो, लेकिन मैं आपको अक्सर कहती हूँ जो इंसान जैसे होता है या जैसे होती है ना, उसकी सोच में सामने वाला या सामने वाली भी वैसे ही बन जाता है, वो उसको भी उसी नज़रों से देखना शुरू कर देता है जिस तरह का वो है या जिस तरह की वो है। और यही चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। मैं और चीज़ें हालांकि आपको व्यूअर्स यहाँ देख कर बता रही हूँ कि और इनके दिल में आज देर रात आपको लेकर आखिर और क्या चल रहा है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की सोच आज देर रात व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बन रही है डिवाइन। तो यहाँ पर है आपका व्यूअर्स, देखो 7 ऑफ पेंटिकल्स, नंबर 7 मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, एंड आपका नाइट ऑफ पेंटिकल्स। इन्हें ये चीज़ें लग रही हैं कि आपने इस चीज़ में वक्त तो ज़रूर से लिया, आप इस चीज़ को समझने में आपने देर तो बहुत लगा दी, लेकिन अल्टीमेटली आप अपनी सही जगह पर पहुंच गए, या आपकी सोच के हिसाब से आपने अपने आप को सही जगह पर पहुंचा लिया। इन्हें ये चीज़ें भी लग रही हैं कि ये चीज़ें आपने रातों रात तो नहीं सोची होंगी, रातों रात तो इस चीज़ का आपने डिसीज़न नहीं लिया होगा। डेफिनेटली ये धीरे 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 करके आपके अंदर ग्रो करती चली गई, इनको लेकर चीज़ें धीरे धीरे करके आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, ख़त्म करना शुरू करा, और एंड में जाकर वो आपके जो इमोशंस कभी इनको लेकर थे ना, वो आपने ख़त्म कर दिए या वो ख़त्म हो गए। तो इन्हें ये चीज़ें पता हैं या ये चीज़ें समझ पा रहे हैं कि इन सब चीज़ों में आपने कोई जल्दीबाजी नहीं करी होगी, क्योंकि इन्होंने देखा है, इन्होंने एक्सपीरियंस लिया है कि आप इनको लेकर कितने दीवाने थे, कितने दीवानी थी, कितने पागल थे। आपको इनकी जीत में अपनी जीत दिखती थी, तो आपके लिए ऑब्वियसली ये चीज़ें करना एकदम से इतना आसान या इतनी जल्दी तो आपसे नहीं हो पाया होगा। वो चीज़ें इनके दिल में चल रही हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए
यहाँ पर है आपका 10 ऑफ वेंड्स। और जो चीज़ें आप कहीं ना कहीं कर चुके हो, जो चीज़ें आपने कर दिखाई हैं, वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को ना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में, ये सारी जिम्मेदारियाँ इनके ऊपर डाल रही हैं। एज एन ये तो बिल लगातार कोशिश कर रहे हैं आपसे फड़वाने की, आपसे पे करवाने की, लेकिन यहाँ पर ना जिसने जो करा उसको वही पे करना है, जिसने खाया है ना उसी को पे करना है। वो चीज़ें इन्हें काफ़ी स्ट्रेस दे रही हैं। इनके दिमाग में, दिल में ये चीज़ें चल रही है कि चीज़ें इतनी डिफ़िकल्ट क्यों होती जा रही हैं। आप जितना ज़्यादा अपनी लाइफ में एक्सपेंड करते जा रहे हो, रिश्ते को भूलते जा रहे हो, उतना ज़्यादा इनके लिए इस सिचुएशन को डील कर पाना, फेस कर पाना इतना कॉम्प्लिकेट, इतना डिफ़िकल्ट क्यों बनता जा रहा है। ये चीज़ें व्यूअर्स आज ना आपके पर्सन के दिल और दिमाग में काफ़ी ज़्यादा हैं व्यूअर्स, ठीक है। यहाँ पर है आपका 2 ऑफ सोर्ड्स। कंफ्यूज्ड है ये इस चीज़ को लेकर कि इन सब चीज़ों से कौन जीता कौन हारा, किसको क्या मिला और किसने क्या खोया। और जब ये इस कन्फ्यूज़न्स को क्लियर करने की कोशिश करते हैं, इस कन्फ्यूज़न से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं इन्हें वो कड़वा सच दिखाई देता है जिस कड़वे सच को ये चाहते नहीं हैं। एज एन जीत आपको मिली, एज एन यहाँ पर कहीं ना कहीं लोगों का साथ आपको मिला, लोग अब आपके साथ हैं, लोग इनके साथ नहीं हैं। यही कड़वा घूंट ना आपके पर्सन को भी पीना पड़ रहा है, जो कड़वा घूंट कहीं ना कहीं इस रीडिंग की वजह से आपको सुनाई पड़ रहा है, ठीक है व्यूअर्स, वो इन्हें रियलिटी में पीना पड़ रहा है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की आज देर रात व्यूअर्स को लेकर क्या फीलिंग्स, क्या स्टेट ऑफ माइंड बन रहा है डिवाइन। तो यहाँ पर है आपका 3 ऑफ सोर्ड्स। जितना ज़्यादा ये आपको अपने डिसीजंस खुद से लेते हुए देख रहे हैं, उतनी इन्हें तकलीफ हो रही है, उतना यहाँ पर चांसेस बन रहे हैं रो भी रहे हो। यानी कि कल तक आप रोते थे इनके फैसला लेने की वजह से, आपका दिल मन भारी होता था इनके फैसले लेने की वजह से, लेकिन आज इनका दिल, इनका मन भारी हो रहा है। और कहीं ना कहीं अपने आप से अपने आप को ये चीज़ें समझा रहे हैं कि इट्स ओके, अगर तुम्हें रोना आ रहा है तो तुम रो, इट्स ओके, इट्स फाइन। एटलीस्ट अपने इमोशंस को अपने अंदर मत रखो। तो उस मेंटेलिटी में, उस सोच में है। तो चांसेस ये बन रहे हैं आज रात आपके पर्सन बहुत रो रहे हैं, बहुत ज़्यादा रो रहे हैं या बहुत ज़्यादा रोएंगे, ठीक है। जब भी आपके सामने आएगी उस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आप देखेंगे। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात ये पर्सन व्यूअर्स अपने आप को बहुत अकेला और तन्हा पा भी रहे हैं, और बहुत ज़्यादा इन्होंने अपने आप को अकेला और तन्हा कर भी रखा है। इनके माइंड में ये चीज़ें चल रही हैं, क्या अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी पॉसिबल हैं कि अपने आप से हो जाए, एज एन आपकी वापसी इनकी ज़िंदगी में अपने आप से हो जाए, आपकी तरफ इनकी वापसी अपने आप से हो जाए। मुझे चांसेस ये दिख रहे हैं कि इन्होंने ना या तो टैरो कार्ड ले रखा है, या फिर इन्होंने कुछ ऐसा टूल ले रखा है जिसके थ्रू ये पर्सन ना हाँ या ना में जवाब ढूंढते फिर रहे हैं, ठीक है। ये अपने आप से इस चीज़ का रिसर्च कर रहे हैं, तो उसकी भी मैं पॉसिबिलिटी देख रही हूँ। वर्ष के केस में ये चांसेस बन रहे हैं आज देर रात इन्होंने ना किसी से टैरो रीडिंग करवाई है, और उस टैरो रीडिंग में इनका सवाल यही है कि क्या आपकी वापसी इनकी ज़िंदगी में होगी, क्या आप वापस से इनके परिवार को वो रेस्पेक्ट दोगे जो कहीं ना कहीं आपने दूर जाकर नहीं करी है। तो इसकी भी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। यहाँ पर मैं ये देखूँगी अभी ये सवाल जब बना ही है तो टैरो रीडिंग की तरफ से इन्हें क्या जवाब मिला है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। एस ऑफ सोर्ड्स। इनके लिए ये सच कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपने बहुत कैलकुलेशन पहले से ही कर रखी होगी, ये सच ना व्यूअर्स इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है कि है तो ये सच सुई के समान, लेकिन ये कहीं ना कहीं इन्हें तलवार की तरह जख्मी कर रहा है। एक ऐसी फीलिंग में यहाँ पर है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपके लिए भले ये सिचुएशन अभी सुई के बराबर हो, लेकिन इनके लिए ये सिचुएशन अब तलवार के माफिक हो गई है। ऐसा फील आपके पर्सन को यहाँ पर हो रहा है। जब दर्द अपने आप को होता है ना, तब वो दर्द ज़्यादा ही लगता है, दूसरों पर लगने वाला दर्द हमेशा कम ही लगता है। ये उन कैटेगरीज में आ रहे हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। यहाँ पर है आपका ब्रूम। बेसिकली ये कार्ड है व्यूअर्स डेथ को रिप्रेजेंट करता है।
ये लग रहा है आपने ना कहीं इनसे जुड़ी हुई जो भी यादें थी, जो भी सामान था, सबको क्लीन कर दिया। एज़ एन आपने अपनी लाइफ में, अपनी दिल में, अपनी सोच में यहाँ पर ऑलरेडी जगह बना ली है कि वहाँ पर कोई और न्यू पर्सन आ सकता है या न्यू पर्सन आने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। अभी तक तो ये था ना, आपने अपने आप को रेसिस्ट कर रखा था, रोक रखा था कि नहीं, मैं किसी को आने नहीं दूंगी, मैं किसी को आने नहीं दूंगा, मेरे लिए वही है। लेकिन अब इन्हें लग रहा है आपने अपने दिल का जो कमरा कभी इनके लिए था उसको खाली कर दिया है, उसको क्लीन कर दिया है, उसमें रखने वाले सामान को आपने डोनेट कर दिया है ताकि किसी और न्यू पर्सन की यहाँ पर वापसी हो सके। एज एन अब आप अपनी किस्मत में इनको नहीं, किसी और को देखने के लिए भी तैयार हो। द चैरियट, इन्हें ये लग रहा है व्यूअर्स कि आप इनकी ज़िंदगी में तब तक तो बिल्कुल नहीं आओगे जब तक आप अपने लिए स्टैंड लेना नहीं सीख जाते हो, जब तक आप अपने आप को उस लेवल पर नहीं पहुंचा लेते हो जिस लेवल के लिए पॉसिबिलिटी है। एक वक्त पे इन्होंने आपको ताने भी मारे थे, तो ये भी इनके दिल में व्यूअर्स आज रात है। देखते हैं उस टैरो रीडर ने या फिर जिनसे भी इन्होंने, एस्ट्रोलॉजर ने, जिनसे भी इन्होंने आपके बारे में हाँ या ना में जवाब पूछा है, उनका क्या आंसर इन्हें मिला है। डिवाइन गाइड कीजिए। यहाँ पर है टेम्परेंस, पेज ऑफ सोर्स, 4 ऑफ वैंड्स, द सन। बेसिकली यहाँ पर उस टैरो रीडर ने आपकी वापसी इनकी ज़िंदगी में होने की पॉसिबिलिटीज़ बताई हैं। उन्होंने बताया है इन्हें कि यहाँ पर आप कहीं ना कहीं अपने पर्सन को पहले दूर जा रहे हो, लेकिन स्टिल आप इनको सोशल मीडिया पर देखते हो। आप कहीं ना कहीं अभी भी चाहते हो कि अगर सामने वाला या सामने वाली समझौता कर लेता है या कर लेती है तो वो तैयार है, आप तैयार हो। आप इस रिश्ते में स्टेबिलिटी देने के लिए तैयार हो, खुशियाँ देने के लिए तैयार हो, लेकिन पहले की तरह नहीं। उस टैरो रीडर के तरफ से आपके लिए ये मैसेज इन्हें मिला है। एज एन आप यहाँ पर बिल्कुल एक इनके साथ ही इस सिचुएशन, इस कनेक्शन में बढ़ जाओगे, लेकिन अपनी टर्म्स, अपनी कंडीशन के बेस पर। अगर ये उस टर्म्स कंडीशंस को मान जाते हैं, उस पर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, तो आपकी वापसी यहाँ पर बन सकती है, अदरवाइज़ नहीं। तो इस तरह से इन्हें आपके बारे में रिप्लाई मिला है। उसके अलग आपके बारे में ये भी पता चला इन्हें कि आप ऑलरेडी अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशंस की तरफ जा रहे हो। आप अपनी लाइफ में ना किसी भी चीज़ को लेकर लिमिट नहीं कर रहे हो, बांध नहीं रहे हो, और आप यहाँ पर अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को मैजिकली वे में कर रहे हो। तो ये सभी चीज़ें आपके बारे में उस टैरो रीडर ने इस इंसान को बताई हैं। देख रही हूँ इन सभी चीज़ों के चलते आपके पर्सन का दिल आपसे आज देर रात कहने का क्या कर रहा है। इनके मैसेजेस देख लेते हैं व्यूअर्स, ठीक है, आपके पर्सन के। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन इन सभी चीज़ों के चलते व्यूअर्स से कहना क्या चाह रहे हैं। व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए और बताइए डिवाइन। तो यहाँ पर है इमोशंस आर वेलमी, जितना ये आपको इमोशनली वे में सूखते हुए आपके इमोशंस इनको लेकर ख़त्म हो रहे हैं, ये देख रहे हैं, उतना ज़्यादा इनके इमोशंस इनसे कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, उनमें ये बहते जा रहे हैं, आपसे कहना चाह रहे हैं। क्योंकि इनके मन में व्यूअर्स इस चीज़ का डर यहाँ पर डेवलप होना शुरू हो गया है कि इन्होंने आपको खो दिया, या आपको खो बैठे हैं, या आपको खो देंगे। आई विश आई कुड अंडरस्टैंड यू, इनका दिल आपसे ये कहने का भी कर रहा है कि काश ये आपको समझ सकते, काश ये आपको समझ पाते। आई कांट डू दिस राइट नाउ, लेकिन अब ये उस स्थिति में है जहाँ कुछ भी करने की स्थिति इन्हें अपनी नहीं दिख रही, मतलब कुछ भी नहीं कर पा रहे। ऐसी फीलिंग, ऐसी मेंटलिटी बन रही है इनकी। इट इज़ डार्क विदाउट यू, समझ पा रहे हैं आपके बिना इनकी ज़िंदगी एकदम अंधेरों से भरी हुई है, क्योंकि आप ही इनकी ज़िंदगी की रोशनी थे। तो ये कहना चाह रहे हैं वाई डू आई फील दिस वे, समझ नहीं आ रहा कि जो तुम्हारे पास मुझे बहुत सारे ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, तुमने पहले से प्लानिंग करी है, ऐसे थॉट मेरे मन में क्यों आ रहे हैं, और ये सब थॉट मुझे तुम पर गुस्सा, तुमसे जेलसी, फ्रस्ट्रेशंस, ये सब क्यों फील करा रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। आई कांट टॉक टू यू राइट नाउ, अभी हम इस वक्त पे बात नहीं कर सकते हैं। ड्रग्स एंड अल्कोहल, ये कहीं ना कहीं अपने आप को स्टेबल करने के लिए, अपनी एनर्जी को स्टेबल करने के लिए ये पर्सन व्यूअर स्लीपिंग पिल्स, अल्कोहल उस तरह भी यहाँ पर लेते फिर रहे हैं, उसकी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। और ये चीज़ें ना ये खुद से चाहते हैं आपको बताना। कल तक भले ही इस चीज़ों को बताना नहीं चाह रहे थे, लेकिन आज ये खुद से इन चीज़ों को आपको बताना चाह रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या आपके पर्सन एक्चुअली में जो चाह रहे हैं वो करेंगे, एज एन ये बताएंगे क्या आपको जो ये फील कर रहे हैं। डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स,
9 ऑफ वैंड्स, हेरोफेंट एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। देखो बताने की हिम्मत तो ये नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये पर्सन बहुत सारे भ्रम में है, ये बहुत सारी उलझन में है, बहुत सारे गिल्ट में है और उस रीजंस के चलते ये पर्सन कंफ्यूज्ड बने रहेंगे। उस रीजंस के चलते ये आपको जो इनके दिल में है वो बताने में ये कामयाब नहीं होंगे। ये एक होता है ना व्यूअर्स, जब आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक होता है तो आप ना अपनी बात को सही तरीके से सामने वाले को बताने में नाकामयाब होते हो। तो मुझे रिसेंटली तो इनके थ्रू आपको ना बताने वाली एनर्जीज दिख रही है क्योंकि आपको जल्दी यहाँ पर कुछ नहीं बताने वाले। ठीक है, वक्त ले लेंगे ये यहाँ पर आपको अपने दिल की मन की बातें बताने में और तकरीबन 1 महीना तो मुझे दिखाई दे रहा है। जब भी आपके सामने ये रीडिंग आएगी उसके 1 मंथ बाद एक पॉसिबिलिटी बन सकती है इनकी तरफ से। तो ये चीज़ें यहाँ पर हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग कि इनके दिल में आज देर रात आपको लेकर क्या चल रहा है। एंड आई होप आई विश आपको मैं इस रीडिंग के माध्यम से क्लैरिटी दे पाई हूँ। अगर आपको थोड़ी भी क्लैरिटी मिली है ना तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर से। चैनल पर आप पहली बार आइए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा। उसके अलग अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, ब्रेसलेट्स या क्रिस्टल्स लेने हैं तो आप मेरे दिए गए नंबर पर सिर्फ व्हाट्सएप पर मैसेज करके छोड़ दीजिएगा, मैं आपको सभी डिटेल यहाँ पर दे दूँगी। तो मिलती हूँ आप सभी लोगों को व्यूअर्स में एक नई रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।